नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, लगता है कि अब जैसे भारत का पेशेंस अमेरिका के प्रति खत्म हो गया है, अब अमेरिका भी भारत से काफी ज्यादा डेस्परेट होते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज फ्रेंड्स, तमाम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को बुली करने के बावजूद भारत जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी में काफी डेयरिंग मूव दिखलाया है और भारत रशिया के साथ बैकआउट करने को रेडी नहीं है। और साथ ही साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अपने रेड लाइंस के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को भारत जो है वो रेडी नहीं है। ये फ्रेंड्स तब है जब 27 अगस्त से ऑफिशियली 50% का टैरिफ भारत के गुड्स के ऊपर लगा दिया गया है। अमेरिका को लगा था कि भारत जो है वो 27 अगस्त के बाद फाइनली एक वेकअप कॉल होगा और भारत जो है वो एक नए रियलिटी को एक्सेप्ट करके अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया है कि देयर इज नो चांस ऑफ डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। पर अब फ्रेंड्स, इसी की वजह से अब अमेरिका जो है वो एक हद तक गिरते हुए नजर आ रहा है और तमाम तरीके के अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस वो भारत के अगेंस्ट यूज कर रहा है, जिससे ये क्लियर कट पता चलता है कि व्हाइट हाउस में आज एक ऐसा कंट्री है जो कोई भी बात अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज अमेरिका की ईगो को इतना हर्ट हुआ है कि वहां के टॉप डिप्लोमेट्स आज भारत के प्रति काफी कुछ कह रहे हैं। ये तो फ्रेंड्स इनफैक्ट भारत के लिए पॉजिटिव खबर है, because we have created a huge noise in the White House that this is India who is not going to back out. अब फ्रेंड्स, मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं देख सकते हैं। टॉप यूएस एड व्हाइट हाउस के एक बहुत ही प्रमुख डिप्लोमेट उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत जो है वो बहुत एरोगेंट देश है, बिकॉज भारत हमारी कोई भी बात नहीं मान रहा है। और साथ ही साथ ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है ये इनफैक्ट मोदीज वॉर है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे चीज इस व्यक्ति ने कहा है और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं ये है व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नैवरो, जो काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खास व्यक्ति हैं। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, पहले भी अमेरिकन के रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जो हैं ग्राहम विल्सन, उन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया था दैट वी विल क्रिएट द हेल आउट ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना। और अब पीटर नैवरो जो है वो भी खुलेआम भारत को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कहा है फ्रेंड्स इन्होंने। व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नैवरो शार्पली एस्केलेटेड द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली जो है वो रशिया का वॉर जो यूक्रेन में है इसको बैंक रोलिंग कर रहा है, मतलब इसको कंप्लीटली फंड कर रहा है और इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर को आप ऐसा भी कह सकते हैं लाइक अ मोदीज वॉर। तो ये फ्रेंड्स व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नैवरो ने ब्लूमबर्ग टीवी में इंटरव्यू के दौरान इस पर्टिकुलर बेसलेस और काफी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यहां पर भारत के अगेंस्ट यूज करने का प्रयास किया है, बिकॉज ये सेट मोदीज वॉर। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने बहुत चीज कहा है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि नैवरो सेड इंडियाज कंटिन्यूड purchase of discounted Russian oil funds the war machine and undermines the US effort in Ukraine. फ्रेंड्स, पता नहीं कौन सा US effort in Ukraine को भारत अंडरमाइन कर रहा है, और अगर भारत अंडरमाइन कर रहा है तो ये चाइना के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चाइना से इतना ज्यादा डर गए हैं कि पीटर नैवरो और बहुत सारे जो अमेरिका के लोग हैं आज चाइना के प्रति मुंह खोलने को तैयार भी नहीं है? तो ये फ्रेंड्स साफ साफ हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि भारत जो है वो वॉर मशीन को फंड कर रहा है, यूएस के एफर्ट को यूक्रेन में खत्म कर रहा है, तो फिर व्हाट अबाउट चाइना? He accused India of harming America's interest. इनका कहना है कि भारत की इस पॉलिसी से अमेरिका का काफी लॉस हो रहा है। Everybody in America loses बिकॉज ऑफ वॉट इंडिया इज डूइंग। चलिए ये बात तो ये एक्सेप्ट की है कि भारत की पॉलिसी की वजह से अगर भारत इस तरीके का रुख अपनाएगा तो भारत को प्रॉब्लम, तो कब अमेरिका को प्रॉब्लम होगा। बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 50% का टैरिफ लगा है तो ऑब्वियसली ये टैरिफ का इंपैक्ट किसको झेलना पड़ेगा? वो तो अमेरिका के लोगों को झेलना पड़ेगा, अमेरिका के कंज्यूमर्स, अमेरिका के बिजनेसेस। और इतना बड़ा जब टैरिफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली जॉब कट्स होंगे, फैक्ट्रीज बंद होंगे, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और हायर वेजेस की भी प्रेशर आएगी। तो फ्रेंड्स आज कम से कम इस पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म में खुद ये एक रियलिटी को एक्सपोज किया इन्होंने कि इस टैरिफ से इस समय अगर कोई सबसे बड़ा इंपैक्ट झेल रहा है सो दैट इज द अमेरिकन पीपल। और इसीलिए 50% टैरिफ की वजह से आज अमेरिका में खुद बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है वो कंप्लीटली एरोगेंट है। व्हाट्स ट्रबलिंग टू मी इज दैट द इंडियंस आर सो एरोगेंट अबाउट दिस। दे से oh we do not have higher tariffs, oh it is our sovereignty, we can buy oil from anyone we want। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स जिस तरीके का भारत का ये पर्टिकुलर रुक रहा है, अमेरिका जो है कंप्लीटली पैनिक में है, बिकॉज क्लियरली यहां पर भारत को हर तरीके से ये लोग टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और घूम फिरकर डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने अगेन वेस्ट आ गया। उन्होंने कहा इंडिया यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ओके एक्ट लाइक वन। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो इनका यूजुअल अप्रोच है भारत को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाना। क्यों नहीं डेमोक्रेसी का पाठ ये इजराइल और हमास के बीच में पढ़ाते हैं? क्यों नहीं ये
डेमोक्रेसी का पार्ट जब अमेरिका अफ्रीका के कंट्रीज और तमाम तरीके की कंट्रीज में इस तरीके का डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट लाकर उन कंट्री को कोलैप्स किया, क्यों नहीं ये डेमोक्रेसी का पार्ट पढ़ाते हैं अमेरिका के लोगों को जब तालिबान के हवाले अफगानिस्तान को छोड़ के अचानक भाग गया अमेरिका। राइट, सो फ्रेंड्स वापस से वही डेमोक्रेसी का घिसा पिटा नैरेटिव जो है वो भारत के अगेंस्ट यूज करने का प्रयास किए, बिकॉज अमेरिका डजंट हैव एनीथिंग एल्स टू प्रोवोक इंडिया। अब फ्रेंड्स ये इसीलिए है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिस तरीके का स्टेटमेंट पिछले 2-3 दिन में आया है, अब अमेरिका कभी भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। 50% टैरिफ के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि लगाने दो, वी विल फाइंड आवर वे आउट, हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, हमें किसी भी प्रेशर में आके काम नहीं करना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को पहली बार इस तरीके से इकोनॉमिक सेल्फिशनेस कहा था कि कैसे आज अमेरिका जो है, नाम उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली मैसेज वहीं पे है कि दुनिया भर में भी आर सीइंग पॉलिसीज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सेल्फिशनेस इन द वर्ल्ड, और इस तरीके के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स से भारत जो है वो हमेशा से अपने सिटीजंस का इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा। जयशंकर ने पहले ही अमेरिका को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है मत खरीदे आप रशियन, किसने फोर्स किया है, बट आप हमें नहीं कह सकते कि हम ना खरीदे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब बैक टू बैक भारत के जो प्रमुख ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अब उनका डायरेक्टली अमेरिका के प्रति क्रिटिसिज्म आते हुए नजर आ रहा है। जयशंकर ने कहा कि हम रशिया के साथ अपने रिलेशंस को मल्टीपल एरियाज में आने वाले समय में बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन का भारत आने के जो प्रिपरेशंस हैं वो ऑलरेडी जोरों शोरों से हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भारत के एनवॉय हैं रशिया में, उनसे भी जब ये पूछा गया 50% टैरिफ के बाद का ये सवाल, तुमने कहा कि इंडिया अभी भी ऑयल जहां से उसको बेस्ट डील मिलेगा वो खरीदेगा, हम किसी के भी बुलिंग, किसी के भी प्रेशर टैक्टिक्स में आकर अपने फॉरेन पॉलिसी, अपने ऑयल डिप्लोमेसी को चेंज नहीं करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा पीटर नावरो जो है वो भारत के एससीओ समिट में चाइना जाने के ऊपर भी बहुत ही बड़ा बयान दे दिए हैं, जिसके बारे में आज सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। पर आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और वीकली न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चाइना के विजिट के ऊपर इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा चाइना जो है इट हैज इन्वेडेड अक्साइचिन, और आज भारत जो है इट इज गेटिंग इन बेड विद अथॉरिटेरियंस। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके का अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज अगेन यहां पर यूज किया जा रहा है भारत को। और जैसा आपको पता है कि भारत का एससीओ जाना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का 7 साल के बाद चाइना जाना, ऑब्वियसली अमेरिका ही नहीं पूरे वेस्टर्न केमे में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स कंट्री एक साथ आ गए तो वेस्टर्न डोमिनेंस एक दिन में खत्म हो जाएगा। आप ज्यादा समय नहीं मांगते, बिकॉज ब्रिक्स इकोनॉमी ही फ्यूचर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना का एग्रेसिवनेस की वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट होती है। अगर चाइना रियली सीरियस हो जाए आज और भारत के प्रति अपने पॉलिसी को बदल दे, तो फिर फ्रेंड्स वेस्टर्न डोमिनेंस एक दिन में भारत जो है चाइना के साथ और तमाम ब्रिक्स कंट्री के साथ खत्म कर सकता है। और इसीलिए देखिए जैसे जैसे भारत चाइना क्लोज आएंगे, पीटर नावरो ही नहीं, अमेरिका के, वर्ल्ड के, वेस्ट के तमाम डिप्लोमेट जो है वो इस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे। और फ्रेंड्स भारत जो है वो आप देख सकते हैं, कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि मिशन 40 लॉन्च किया है कि कैसे अमेरिका के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करके हम 40 कंट्रीज के ऊपर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, सो दैट अमेरिका के ऊपर हमारा डिपेंडेंस जो है खत्म हो सके। और ये जो मिशन 40 अभी लॉन्च किया गया है, ये टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में इसको और भी सेक्टर्स के लिए लाया जाएगा, बिकॉज भारत सरकार जो है वो जल्द ही एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसके थ्रू हम आने वाले समय में अपने ट्रेड को प्रमोट करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे फ्रॉम इट्स डिपेंडेंस ऑन अमेरिका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारत का जिस तरीके का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही रिजिड पॉलिसी रहा है कि हम बुलिंग के साथ काम नहीं करेंगे, हम शांत है, इसका ये मतलब नहीं कि हम डर के मारे आपके बुलिंग की वजह से हम डिसीजंस चेंज करेंगे। और यही बात आज अमेरिका को काफी परेशान कर रहा है कि भारत क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट कर रहा है, भारत क्यों नहीं रशिया से तेल खरीदना मना कर रहा है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया हैज शोड इट्स करेज and the world will remember India, that how India has stood for its national interest. Friends, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।